जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सवाल आ रहा था कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, रणनीति कैसे बनाएं हम तैयारी करने की। तो मैं गणित के लिए एक सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ 5 मिनट में, वो आप फॉलो कर लेंगे। मुझे लगता है मेरे अनुभव से मैंने जो सीखा था उस आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर उससे आपको कोई बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी बात है। ये गणित में आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। गणित में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। टॉपिक आप सारे कंप्लीट करेंगे। 18-20 टॉपिक हैं अंकगणित में और 5-6 टॉपिक हैं आपके एडवांस मैथ में। ये सारे टॉपिक आप पढ़िए। इन टॉपिक की आप बहुत अच्छी एक नोटबुक बना लीजिए। ये पहला काम, पहला स्टेप आपने किया। मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में आपको सारे टॉपिक के आपने नोटबुक में अपनी नोट्स बना लिए बहुत अच्छे। इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, छोटी छोटी चीज़ भी आपको नोट करनी है। आपकी नोटबुक एक मोटी कॉपी आपकी बन जाएगी। इसमें आप बिल्कुल भी पहली बार जब आप नोटबुक बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसमें आप कंजूसी ना करें लिखने में, खूब सारा उसमें लिखें। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप जो आपको करना है वो है आपका प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बुक से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अब जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपके डाउट आएंगे। आप जब नोट्स बनाएंगे, जब आप क्लास ले रहे हैं, तब आपके डाउट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे असली डाउट निकल के आएंगे। प्रैक्टिस से आपको क्या करना है, डाउट्स आपको कलेक्ट करने हैं और डाउट के लिए आपको फिर एक नोटबुक बनानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका। यहाँ से आपकी तैयारी शुरू होगी असली मायने में। डाउट के लिए आप नोटबुक बना के रखें। तीसरा, मान लीजिए आप किसी किताब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। किताब से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी किताब को 3 भागों में बांट लें। आपको बहुत ज़्यादा नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 भागों में बांट लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो चैप्टर को आप 3 भागों में बांटेंगे। चैप्टर में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को 3 भाग में कैटेगराइज करना है। वो 3 भाग कैसे होंगे? पहला सवाल तो वो आपसे हो जा रहा है आसानी से, उस सवाल पे आप कोई भी मार्क नहीं करेंगे। उस सवाल को जैसे का जैसा ही छोड़ देंगे, उस पर कोई भी पेन आप नहीं चलाएंगे। दूसरा सवाल है जिसमें आप अटक रहे हैं। उस सवाल के साथ आपको क्या करना है, उस सवाल पे आपको टिक लगाना है। नॉर्मल ये जिस पे आप अटक गए थे उस पे आप ये एक टिक लगाएंगे सही का। ये वो सवाल है जिस पे आप अटक गए हैं। अटकने का मतलब कि आप अटक गए हैं, लेकिन जब आपने पलट कर उसका सोल्यूशन देखा बुक के पीछे तो आपको सवाल समझ में आ गया। ऐसे सवाल पे आप टिक लगा के रखेंगे, क्योंकि अगली बार भी आपको एक बार ये सवाल करना है, क्योंकि आप इस पे अटके थे। तीसरा सवाल आता है जो आपसे हुआ ही नहीं। मान लीजिए जो आपसे हुआ ही नहीं, उस पर आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल जिस सवाल पे है उस सवाल का मतलब है वो आपसे नहीं हुआ। आपने बुक का पेज पलट करके पीछे देखा तो आपको सॉल्यूशन बहुत लंबा लगा, वो जेन्युइन सॉल्यूशन आपको नहीं लगा, या फिर आपकी समझ में ही सॉल्यूशन नहीं आया, या फिर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कोशिश की जानने की, लेकिन आपकी समझ में ना क्वेश्चन आया ना सॉल्यूशन आया। उस पर आप सर्कल कर लेंगे। जब आप इसका रिवीजन करना शुरू करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे। नोटबुक आप सबसे पहले रिवाइज करेंगे। नोटबुक के बाद आपने पहला, मान लीजिए चैप्टर आपको परसेंटेज पढ़ना था, पहले आपने अपनी नोटबुक में पढ़ा 15-20 मिनट। उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस बुक उठाई। प्रैक्टिस बुक में आपको ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आप चाहें तो दूसरी बार में इग्नोर कर सकते हैं। ये दूसरी बार में आप ना करें, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करने हैं ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इन क्वेश्चन को भी आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बुक है, जो भी किताब है आपकी जिससे पढ़ रहे हैं उसमें वो टिक लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप टिक लगा के इस सवाल को दूसरी बार में करेंगे। मान लीजिए इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे हो गए दूसरी बार में, एक बार में ही, तो उन सवालों को आप इग्नोर कर देंगे। अब जो सवाल दोबारा में भी अटक गया उस पर आप एक टिक और लगा लेंगे। उससे आपको ये पता रहेगा, एक उस पर मार्क रहेगा कि ये सवाल 2 बार में इस सवाल पर अटका था। मान लीजिए सवाल फिर से आपकी समझ में आ जाएगा, आप फिर से आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा सवाल है ये सर्किल वाला सवाल आपसे दूसरी बार में, पहली बार में नहीं हुआ था। ये सर्किल वाला जो सवाल है आपसे मैक्सिमम सवाल ये दोबारा में भी नहीं हो रहे होंगे। तो दूसरी बार में क्या करेंगे, इनके लिए आप अलग से एक डाउट बुक बनाएंगे। डाउट नोटबुक आप बनाएंगे। एक और कॉपी छोटी सी, जो कि बहुत छोटी कॉपी होगी, और आपके एक चैप्टर में 10 से 15 सवाल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सर्कल वाले होंगे। जो आपकी नोटबुक में क्वेश्चन लिखा होगा, उसके ऑप्शन लिखे होंगे, उसका सॉल्यूशन लिखा होगा, और उसे आप कोशिश करेंगे अपने यार दोस्तों से, अपने टीचर्स से जानने की। उस सवाल का फोटो खींच के रखेंगे। व्हाट्सएप पे मान लीजिए किसी दोस्त को भेजना है, फोटो भेज देंगे, उसका सॉल्यूशन मंगा लेंगे और नोटबुक में उसे लिख लेंगे। अब ये सवाल जो मेरिट आपकी डिसाइड करेगा ना, ये सर्किल वाला क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाएगा। ये सवाल अगर आप पेपर में करके आ जाएंगे तो आपकी मेरिट बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इन्हीं सवालों पर आपको फोकस करना है जिन पर सर्किल है और जिन पर 2 बार टिक लग चुका है। तीसरी बार जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो तीसरी बार में आपका फोकस बस यही रहेगा जिस पर डबल टिक है और सर्किल है। बाकी सवाल आप देखते ही कर पा रहे होंगे। और 4 बार अगर आपने 4 से 5 बार आपने रिवाइज कर ली पूरी किताब, इसका मतलब है कि आप इस लायक हो गए हैं कि गणित में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मान लीजिए एक चैप्टर में सर्किल वाले आपके 5 से 10 सवाल हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर मैथ्स में एक सब्जेक्ट में कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। टॉपिक का आप क्या करेंगे, सिलेबस निकालें, उसकी प्रिंट आउट की एक कॉपी निकाल लें, 1 रुपये का खर्चा है। उस सिलेबस के जो भी आपके गणित का सिलेबस है उसे काट के गणित की नोटबुक के आगे चिपका लें, और जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसे हाईलाइट कर लें या उस पर कोई निशान लगा लें कि ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है रिवाइज़ करने की, उसको आप फॉलो करें। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। उम्मीद है आप इस अनुभव से लाभ उठाएंगे, और आगे जानने के लिए कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में लिख देंगे, फिर उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे हम अपने अनुभव के आधार पर कि कैसे उससे निपटना है। चलिए यहीं पर वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।